के स्मरण में मन से तन्मय हो जाना मानसिक सेवा है। इस मानसिक सेवा के संबंध में एक छोटा सा दृष्टांत में याद आता है। एक बार एक कंजूस व्यक्ति था, बहुत कंजूस, एक पैसा उससे खर्च ना हो। मन में उसके भाव जागृत हुआ कि भगवान की सेवा करनी चाहिए। एक महात्मा जी के पास में गया और बोला, महाराज मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं होवे। महात्मा जी बोले, भैया ऐसा तो एक ही उपाय है, मानसिक सेवा। मानसिक सेवा में कोई पैसा खर्च नहीं होता। महाराज कैसे की जाती है मानसिक सेवा? महात्मा जी बोले, इसमें करना कुछ नहीं है, तुम सुबह सुबह 4 बजे उठो, उठ करके आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाओ और बैठे बैठे मन में भावना करो, मैं ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए यमुना जी से यमुना जल लाया हूँ। भावना में यमुना जल लेकर के आओ, यमुना जल ले आओ, फिर बैठे बैठे भावना करो, अब मैं ठाकुर जी को मंगल गान करके जगा रहा हूँ। जब ठाकुर जी जाग जावे फिर भावना करो, अब मैं ठाकुर जी का यमुना जल से स्नान करा रहा हूँ। ये सब भावना में करना है। जब स्नान करा लो फिर बैठे बैठे मन में भावना करो, अब मैं ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा हूँ, अब मैं ठाकुर जी के मुकुट लगा रहा हूँ, अब मैं ठाकुर जी को पीताम्बर पहना रहा हूँ। फिर ठाकुर जी के निवेद्य का भोग लगाओ भावना में, फिर भावना में ठाकुर जी की आरती करो, फिर अंत में ठाकुर जी की दूध का भोग लगाओ। ये सब तुम्हें भावना में करना है, तुम्हारी सेवा हो जाएगी। उस व्यक्ति ने मन में सोचा, महात्मा जी ने ये बहुत बढ़िया उपाय बता दिया, पैसा भी खर्च नहीं होवे और सेवा भी हो जावे। तो जैसे जैसे महात्मा जी ने बताया वैसे वैसे रोजाना सुबह 4 बजे उठ करके प्रभु की मानसिक सेवा करने लगा। ऐसे सेवा करते 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 उसको 12 वर्ष गुजर गए। 12 वर्ष गुजर जाने के बाद में वो सेवा में इतना तन्मय हो गया, इतना लीन हो गया कि उस सेवा की सारी वस्तुएं उसको प्रत्यक्ष दिखाई देने लग गई। एक दिन ठाकुर जी की मानसिक सेवा कर रहा था, सारी सेवा की, अंत में ठाकुर जी के भोग के लिए दूध लेकर के आया भावना में। सब भावना काम था। यहाँ दूध में उसने चीनी डाली, चीनी अंदाज से कुछ ज्यादा गिर गई। वो ठहरा कंजूस, उसको नुकसान सहन नहीं हुआ। उसने सोचा थोड़ी चीनी निकाल लेता हूँ, कल काम में आएगी। अब वहाँ ना कोई दूध था ना कोई चीनी थी, लेकिन उसको तो सब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था। उसने भावना में आंखें बंद किए, हाथ बढ़ाया चीनी निकालने के लिए। जैसे उसने हाथ बढ़ाया, ठाकुर जी ने सोचा चाहे जो भी हो, इसने 12 वर्ष तक मेरी मानसिक सेवा की है, अतः प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, अरे कंजूस, अरे इसमें चीनी ज्यादा हो गई तो क्या हुआ, तेरा इसमें एक भी पैसा तो खर्च नहीं हुआ। प्रभु के हाथ का स्पर्श पाते प्रभु का अनन्य सेवक, अनन्य भक्त बन गया। यह है मानसिक सेवा। भरत जी महाराज भी मानसिक सेवा में तन्मय रहने लगे। सेवा करते करते थक जाते तो प्रभु का कीर्तन करने लग जाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु के पीछे जो लगता है ये माया भी उसी को सताती है, क्योंकि माया समझती है जो संसार के विषय सुखों में खोया हुआ है वो तो मेरा बंदी है ही, वो तो मरा हुआ है ही। अरे मरे हो को क्या मारना, लेकिन जो मुझे छोड़ करके उधर जा रहा है उसे पकड़ के लाऊं, भैया तू कहाँ जाता है। माया की गति बड़ी विचित्र है। गर्मी का मौसम था, प्रातःकाल भरत जी महाराज कमर तक के जल में खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरणी नदी किनारे जल पीने के लिए आई। उसी समय एक शेर ने गर्जना की। शेर की गर्जना को सुन करके हिरणी डर गई। डर के मारे हिरणी ने नदी के उस पार छलांग लगाई। हिरणी का प्रसव काल नजदीक था। छलांग लगाते ही हिरण बालक का जन्म हो गया। हिरण बालक नदी के जल में गिर पड़ा और हिरणी नदी के उस पार गिर करके मर गई। भरत जी महाराज ने उस नदी के जल में उस हिरण बालक को देखा। उस हिरण बालक में भी उन्हें प्रभु का दर्शन हुआ। सोच लगे इस बालक की मां की तो मृत्यु हो गई है, इस बालक का लालन पालन कौन करेगा। दयावश उस बालक को अपनी कुटिया पर ले आया। भरत जी महाराज उस बालक का लालन पालन करने लगे। सोचने लगे इस बालक की मां भी मैं ही हूं, पिता भी मैं ही हूं। मुझे बालक की हर प्रकार से रक्षा करनी है। ये मनुष्य सोचता है मैं दूसरों का लालन पालन करता हूं, मैं दूसरों की रक्षा करता हूं, लेकिन मनुष्य यह नहीं जानता है कि तू स्वयं काल के मुख का ग्रास है। तो क्या किसी का लालन पालन करेगा, क्या किसी की रक्षा करेगा। अरे रक्षा करने वाले पालन करने वाले तो परमात्मा हैं। तेरी सामर्थ्य क्या है, लेकिन अभिमानवश अहंकारवश ये मनुष्य सोचता है मैं लालन पालन करता हूं, मैं रक्षा करता हूं। भरत जी उस बालक का लालन पालन करने लगे। भरत जी की पूजा पाठ ध्यान सब छूटने लगा। जब भी भजन करने के लिए बैठते हर 5-7 मिनट में मृग बालक दिखाई देता। भरत जी ने उस मृग बालक को अपनी कुटिया में ला करके रखा। ये तो ठीक किया, लेकिन उसको अपने मन में स्थान दे बैठे।
ये ठीक नहीं किया। भजन में बाहर का संसार बाधक नहीं है, बल्कि हमारे अंदर का संसार हमारे भजन में बाधक है। भरत जी ने सब कुछ त्यागा, लेकिन अंत उस मृग बालक की माया में फंस गए। मृग बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, आसक्ति बढ़ती चली गई। एक दिन मृग बालक खेलता खेलता दूर वन में चला गया, रात्रि में भी लौट करके नहीं आया। भरत जी को उस मृग बालक की चिंता होने लगी, सोचने लगे वन में तो हिंसक जानवर रहते हैं, कहीं से खा तो नहीं जाएंगे। ऐसा मृग बालक के बारे में चिंतन कर रहे थे। उसी समय भरत जी को लेने के लिए उनका काल आ गया। इस काल को किसी पर दया नहीं आती है, ये काल हमेशा सावधान रहता है। काल एक क्षण की भी देरी नहीं करता है। हर क्षण मृत्यु के लिए तैयार रहो, मृत्यु के लिए हमेशा सावधान रहो। अपना जीवन इस प्रकार जियो कि तुम्हारी जाने की तैयारी होवे और मौत तुम्हें लेने आवे। ऐसा ना हो तुम्हारी जाने की कोई तैयारी ना हो और मौत तुम्हें उठा ले जाए। भरत जी ने अंतिम समय में प्रभु का स्मरण नहीं किया, बल्कि इस मृग बालक का चिंतन करते हुए अपने देह का त्याग किया। परिणाम स्वरूप उन्हें मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। मृग के रूप में भरत जी महाराज गंडकी नदी किनारे घूम रहे हैं, सोच रहे हैं कभी मैंने यहाँ बहुत तपस्या की थी, मैं महान ज्ञानी था, महान तपस्वी था, लेकिन मृग बालक की आसक्ति के कारण मैं चौपाया पशु बनाया घूम रहा हूं। मुझे अब नया प्रारब्ध नहीं कमाना है, जो प्रारब्ध मैं लेकर के आया हूं उसी को मुझे भुगत करके पूरा करना है। मृग योनि भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान करते, सूखे पत्ते खाते, हरी घास नहीं खाते, क्योंकि हरी घास पर छोटे छोटे जंतु होते हैं। सोचते यदि मैंने हरी घास खाई उन छोटे छोटे जंतुओं की हत्या हो जाएगी, और उनकी हत्या हो गई तो नया प्रारब्ध बनेगा, नया प्रारब्ध बना तो मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए सूखे पत्ते खाते, एकादशी का व्रत करते। इस प्रकार मृग योनि में अपने प्रारब्धों को भुगत करके उन्होंने पूरा किया, अपने देह मृग देह का त्याग किया और एक ब्राह्मण के घर उन्होंने जन्म लिया। ये भरत जी का अंतिम जन्म था। हमारे शास्त्रों में अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बताए गए हैं, जिनमें ये लक्षण पाए जाएं उनका अंतिम जन्म होता है। जिसे बचपन से भक्ति का रंग लग जावे उसका अंतिम जन्म होता है। जिसे संसार में सर्वत्र जड़ चेतन में प्रभु का दर्शन होता है उसका भी अंतिम जन्म होता है। जिसकी बुद्धि में काम का कभी प्रवेश ही नहीं होता है उसका भी अंतिम जन्म होता है। और जो हृदय से दीन और अभिमान रहित होता है उसका भी अंतिम जन्म होता है। ऐसे व्यक्तियों को दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। भरत जी को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था। भरत जी महाराज सोचते हैं मैंने पूर्व जन्म में मृग बालक के साथ में बात की तो मुझे मृग बनना पड़ा, अब मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा। एक बार भूल हुई, अब मैं सावधान रहूंगा। बचपन से ही भक्ति के रंग में रंग गए। उन्होंने निश्चय कर लिया बात करूंगा तो मेरे प्रभु के साथ में, बाकी संसार में किसी से बात नहीं करूंगा। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। बहुत भटक लिया संसार में, अब नहीं भटकना मुझे। बात करूंगा मेरे प्रभु से, बाकी संसार में किसी से बात नहीं करूंगा।
नहीं चाहिए जमाने के निराले रंगे ढंगे मुझको। नहीं चाहिए जमाने के निराले रंग ढंग मुझको। निराले रंगे ढंगे मुझको। निराले रंगे ढंगे मुझको। चला आऊं मैं वृंदावन, चला आऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। चला आऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के साजबाजों से हुए हैं काने अभी बहरे। जगत के साजबाजों से हुए कान अब बहरे। हुए हैं काने अब बहरे। हुए